मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए, ज्ञानाड़व नाम का ग्रंथ हमारा प्रारंभ हो चुका है, जिसके रचयिता हैं शुभ चंद्राचार्य। और अभी जो पहला जो अध्याय चल रहा है उसमें मुख्य रूप से मंगलाचरण और ग्रंथ लिखने का जो आचार्य का जो मंतव्य है उसके बारे में वो विस्तार से उन्होंने लिखा हुआ है। तो उन्होंने पहले भी लिखा था, ये ग्रंथ किसी प्रसिद्धि के लिए या अपनी जय जयकार कराने के लिए या प्रशंसा कराने के लिए नहीं लिखा गया है। ये तो स्वयं के सुख के लिए, स्वयं को अच्छा लगा, जो भाव उनके मन में आए उनको उन्होंने लेखनी प्रदान की। और उसके माध्यम से ऐसा भी भाव आता है आचार्यों को कि मैं तो इससे प्रभावित हूँ, मैं मुझे तो लाभान्वित हूँ, साथ साथ में अगर दूसरे सुनने वालों को इसका लाभ मिले तो अच्छा है। इस भाव से ग्रंथ लिखे जाते हैं और वही उन्होंने यहाँ लिखा है। देखिए, कल हमने जो है 18 नंबर पढ़ा था और उसके बाद 19 नंबर पढ़ा था। 18 में क्या लिखा था? आचार्य महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ के रचने से संसार में जन्म ग्रहण करने से उत्पन्न हुए दुर्निवार क्लेशों के संताप से पीड़ित मैं अपनी आत्मा को योगीश्वरों से सेवित ज्ञान ध्यान रूपी मार्ग में जोड़ता हूँ। क्या बोला कि संसार में जन्म ग्रहण करने मात्र से उत्पन्न हुए क्लेश, क्योंकि संसार की के लक्षण क्या है? जन्म मरण ही से संसार बनता है। और ये जन्म मरण, जन्म अकेला कहा है, उसका अर्थ मरण भी साथ में। तो बोलता है कि जन्म मरण के कारण से उत्पन्न होने वाले अत्यंत क्लेश और संताप, संसार में जन्म लिया ना, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा। ये आपको फिल्मी गानों में भी बताया गया है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। उस टाइम अपन को उन गानों का जो है वास्तव में जो है मूल्य पता नहीं चला। अपन ने उनकी धुनें पढ़ी और सुना और उनको निकाल दिया, लेकिन जिसने लिखा है और जिस प्रसंग में लिखा गया है वो प्रसंग तो सदैव विद्यमान रहते हैं। जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसको ये सब जहर के घूंट पीने ही पड़ेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो घबरा जाते हैं कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? तो रास्ता जब उनको संत पुरुषों से मिलते हैं जो कि निश्चिंत दिखाई देते हैं और एकाकी रहते हैं, संसार में रहते हुए संसार के विषयों से जुड़े नहीं रहते, तो ये जो सब व्यक्ति हैं जिन्हें इसी बात की तलाश थी कि संसार के संतापों से कैसे मुक्ति हो, तो वो उनकी शरण में जाते हैं। तो इन्होंने ये लिखा, ग्रंथ के रचने से संसार में जन्म ग्रहण करने से उत्पन्न हुए दुर्निवार क्लेशों के संताप से पीड़ित मैं अपनी आत्मा को योगीश्वरों से सेवित ज्ञान ध्यान रूपी मार्ग में जोड़ना चाहता हूं, है ना। इसलिए मैंने ग्रंथ लिखा। यह अपना प्रयोजन संसार के दुख दूर करने का ही जनाया है। न कविन्वानाभिनेन न कीर्ति प्रसरेच्छया कृति किंतु मदीयेयम स्वबोधा एव केवलम। यहाँ ग्रंथ रूपी मेरी कृति कार्य है,
सो केवल मात्र अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए है, कविता के अभिमान से तथा जगत में कीर्ति होने के अभिप्राय से नहीं की जाती है। भावार्थ है, यहाँ आचार्य महाराज ने ग्रंथ रचने में लौकिक प्रयोजन साधने का निषेध किया है। आगे सत्पुरुषों के शास्त्र रचने का विचार किस प्रकार होता है सो दिखाते हैं। देखो, जिसको जैसे भाव आते हैं वो वैसा ही लिपिबद्ध भी करना चाहता है। अलग अलग विधाएं हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की। कोई आर्ट के माध्यम से, वो कलाकृति, कोई स्केच, फोटो, कोई पेंटिंग बना करके, कोई इस तरह की कविताएं लिख के, कोई गद्य लिख करके, तरह तरह की विधाओं के द्वारा जीव अपने भावों को ही तो एक्सप्रेस करता है। जिन्होंने ग्रंथ करके लिखा, अभी देखो, और अलग अलग समय में जीव के अलग अलग भाव होते हैं और उन भावों को अलग अलग समय में अलग अलग विधाओं से एक्सप्रेस किया जाता। उदाहरण के तौर पर हमारे बनारसी दास, पंडित बनारसी दास जी, जो कि किसी समय में श्रृंगार रस के बारे में लिखने वाले बहुत सबसे बड़े लेखक थे। उनके मन में श्रृंगार रस बहुत भरा हुआ था। उन्होंने 3 विवाह किए लेकिन कोई भी बची नहीं, और उनके अंदर में बहुत काम का वेग, श्रृंगार रस के में निपुणता के साथ में वो विद्वान थे। तो उस समय जो भाव थे उसके रूप से उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। वो कैसा ग्रंथ था? श्रृंगार रस का अद्भुत ग्रंथ था। ऐसा अद्भुत ग्रंथ किसी ने पहले लिखा नहीं था। लेकिन जब उनको ये भाव जागे, देखो प्रकृति जो कुछ करती है वो आपके साथ न्याय ही करती है, भला ही करती है। उन्होंने 3 शादियां की, एक मर गई, दूसरी से की, दूसरी मर गई, तीसरी से की, तीसरी मर गई। प्रकृति को यही विधान मंजूर था और इस विधान के माध्यम से बनारसी दास जी को समझ में आ गया कि शायद मेरे लिए प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया है कि मैं कहाँ चक्कर में फंस रहा हूं। धीरे धीरे उनको वैराग्य हो गया और इस घटना से उन्होंने बहुत सीखा। वो दुखी नहीं हो गए कि मैं क्या करूं, मेरा कैसा खोटा भाग्य। उन्होंने बोला कि भाग्य तो अब शुरू हुआ है। इन वियोगों के माध्यम से, प्रतिकूलताओं के माध्यम से मैं जान गया हूं कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा था। जैसे ही उनको इसका विवेक हुआ, तुरंत उन्होंने वो मोटी पोथी थी, वो श्रृंगार रस के ऊपर ग्रंथ जो लिखा था, उसको जाकर के नाव में बैठ करके बीज गंगा में की धार में बहा दिया। और विरक्त भाव से अब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। तो कालांतर से उन्होंने समय सार नाटक लिखा। तो अलग अलग समय में जीवों के अलग अलग भाव होते हैं, और अपन जो कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। समस्त प्रतिकूलताओं से यही अंदाज लगाना, प्रकृति ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा है। और बदलते हुए संदर्भों में अब जो समय सार नाटक उन्होंने लिखा, क्योंकि उनके भाव उस समय उस तरह के हो गए। ऐसे ही शुभेंदु आचार्य जी ये कह रहे हैं कि भैया, मेरे मन में जो भाव आ रहे थे कि मुझे उनसे जुड़ना है जो संसार मार्ग से छूटने के मार्ग पर आरूढ़ हो गए हैं। उनसे जुड़ना है। उनसे जुड़ने के लिए मुझे अपने अंदर की तैयारी भी उसी तरह करनी होगी। और उस तैयारी के फलस्वरूप जो भाव उनके अंदर आए, उन्हीं को एक्सप्रेस किया है उन्होंने ज्ञानार्णव के रूप में। यही उन्होंने लिखा है। मैंने आपको किसी के लिए नहीं लिखा ये। देखो आगे क्या बोल रहे हैं। यहाँ ग्रंथ रूपी मेरी कृति है, सो केवल मात्र अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए है। हाँ, कविता के अभिमान से तथा जगत में कीर्ति होने के अभिप्राय से नहीं की जाती है। न कविन न कविन वाभि मानेन न कीर्ति प्रसरेच्छया कृति किंतु मदीयेयम स्वबोधायैव केवलम। यहाँ आचार्य महाराज ने ग्रंथ रचने में लौकिक प्रयोजन का साधने का निषेध किया है। किसी को इंप्रेस नहीं करना है। आगे सत्पुरुषों के शास्त्र रचने का विचार
किस प्रकार होता है सो दिखाते हैं। अयम जागर्ति मोक्षाय वेत्ति विद्याम भ्रमं त्यजेत आदत्ते सम साम्राज्यम स्वतत्वाभिमुखी कृत है। क्या बोल रहे हैं? और अगले दो तीन और हैं उनके एक साथ। नहीं के नाप्युपायेन जन्म जातंक संभवा विषयेषु महातृष्णा पश्य पुंसा प्रशाम्यति तस्याह प्रशांतये पूज्यै प्रतिकारः प्रदर्शितः जगत जगज्जत जंतुपकराय तस्मिन् तत्याशवधीरणा अनुद्विग्नै स्थिता प्यस्य स्वरूपं बंध मोक्षयोः कीर्तयर्ते येन निर्वेद पदवीम धरोहति निरूप्य सच्च को अप्य उच्चैर उपदेशो वश्य दीयते ये नादत्ते पराम शुद्धिम तथा त्यजति दुर्मितम। ये इन सब तीन चार दोहों का एक साथ दिया है। सत्पुरुष ऐसा विचारते हैं कि यह प्राणी अपना निज स्वरूप तत्व के सन्मुख करने से मोक्ष के अर्थ जागता है। हाँ, उन्होंने क्या बोला? जब ये प्राणी अपना निज स्वरूप तत्व के सन्मुख करने से मोक्ष के अर्थ जागता है, अर्थात जब वो अपने स्वरूप को तत्वों के अभ्यास के माध्यम से जान जाता है तो एक तरह से वो मोक्ष के मार्ग में जागृत हो गया है। मतलब अभी तक सो रहा था क्या? मोह निद्रा को छोड़कर सम्यक ज्ञान को जानता है तथा भ्रम कहिए अनादि अविद्या को छोड़कर उपशम भाव रूपी यानी मंद कषाय रूपी साम्राज्य को ग्रहण करता है। तो क्या बता रहे हैं कि कोई भी प्राणी कुछ भी कार्य करता है तो उसको कुछ अर्थ होता है, कुछ कारण होता है, कुछ उद्देश्य होता है। तो जिन प्राणियों ने अपने निज स्वरूप को जानने की चेष्टा प्रारंभ कर दी है वो जागृत हो गए हैं। इसलिए जागृत हो गए, अब उन्हें समझ में आ गया कि मैं संसार में कहाँ पड़ा हुआ हूँ, कहाँ सड़ा हुआ हूँ, कहाँ अड़ा हुआ हूँ। ये उनको समझ आ गई है, इसलिए अब वो जाग गए हैं, मोक्ष के अर्थ जाग गए। अर्थात संसार में भोग भोगने के लिए नहीं जाग गए हैं, वो तो भोग ही रहते, सोते बैठते उठते जागते। लेकिन अब वो जैसे जागे हैं कि उनको वास्तविक अपनी दशा का ज्ञान हुआ है। मोह निद्रा को छोड़कर सम्यक ज्ञान को जानता है तथा भ्रम कहिए अनादि अविद्या को मंद कषाय छोड़कर मंद कषाय रूपी साम्राज्य को ग्रहण करता है। और देखो कि पुरुषों के विषयों में महातृष्णा है। वह तृष्णा कैसी है? जन्म से संसार से उत्पन्न हुए आतंक दाह रोग से वह उपजी है, सो किसी भी उपाय से नष्ट नहीं होती। मैंने आपको बताया ना, चार तरह की जो संज्ञाएं होती हैं समस्त जीवों के, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। और परिग्रह किससे होती? परिग्रह का दूसरा अर्थ है तृष्णा। तृष्णावश परिग्रह करता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं वो? जन्म से यानी संसार से उत्पन्न हुए आतंक से वो तृष्णा उपजी है, सो किसी भी उपाय से नष्ट नहीं होती। उस तृष्णा की प्रशांति के अर्थ पूज्य पुरुषों ने प्रतिकार यानी उपाय दिखाया है। प्रतिकार का अर्थ क्या क्या दिया है यहाँ पर? उपाय। वन बोलता है ना कि इसका प्रतिकार क्या है साहब, मतलब उपाय क्या है। और वह जगत के जीवों के उपकारार्थ ही दिखाया है, किंतु यह जीव उस प्रतिकार की अवज्ञा करता है। मतलब हमें तो बहुत पहले से संतों ने बता दिया है कि संसार के जो दुख है, जो तृष्णा रूपी जो खाई है, उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, हमें बहुत पहले से बता दिया, लेकिन हमने उसका कभी बहुमान किया नहीं, अनादर ही करते आए। तथापि उद्वेग रहित पूज्य पुरुषों के द्वारा इस प्राणी के हितार्थ बंद मोक्ष का स्वरूप वर्णन किया जाता है, जिससे यह प्राणी वैराग्य पदवी को प्राप्त होता है ना। आचार्यों ने किसके लिए फिर भी ये बोले तथापि,
मतलब प्राणियों का भले ही उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, लेकिन फिर भी उद्वेग रहित पूज्य पुरुषों के द्वारा उनको इस बात के लिए परेशान भी नहीं होते कि बार बार क्या बताऊं लोग। इस प्राणी के हितार्थ बंध मोक्ष का स्वरूप वर्णन किया जाता, जिससे यह प्राणी वैराग्य पदवी को प्राप्त हो। इस कारण कोई अतिशय समीचीन उपदेश विचार करके इस प्राणी को देना चाहिए, जिससे यह प्राणी उत्कृष्ट शुद्धता को ग्रहण करे और दुर्बुद्धि को छोड़ दे। भावार्थ है, सत्पुरुष इस प्रकार विचार कर जीवों के संसार संबंधी दुख दूर करने के लिए ऐसा उपदेश देते हैं, वह शास्त्रों की रचना करते हैं। है ना, वो उन्होंने बैकग्राउंड बनाया है कि जो शास्त्र मैंने लिखा है, जिस कारण से लिखा है, उसी कारण को लेकर के मूल में सभी आचार्य ग्रंथों की रचनाएं करते हैं। और उसमें मुख्य रूप से क्या है, सबसे पहले तो मैं स्वयं जो शास्त्र के रचयिता हैं, वो उस ग्रंथ के माध्यम से अपने उन उद्गारों को प्रकट करते हैं जो अब उनके अंदर में भली भांति भर चुके हैं। बार बार के चिंतन से, संसार की दशाओं को देखने से, स्वयं को दुखी देख करके उनको ये अब वास्तविक रूप में समझ में आ जाता है कि संसार किसे कहते हैं, संसार में सुख है या दुख है, अगर दुखी दुख है तो सुख कहाँ है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है। स्टाइल सबकी अलग अलग है, भावों की वैरायटी सबकी अलग अलग है, लेकिन टाइप सबकी एक ही है। तो जिन जिन व्यक्तियों को इस तरह के भाव आने लगते हैं, वो स्वतः ही महान बनते चले जाते हैं। एक दिन उनके अंदर में ऐसा विकल्प भी आता है कि मैं अब इन भावों को एक्सप्रेस करूं, पब्लिकली एक्सप्रेस करूं। उसके माध्यम से मेरे अंदर तो जब आप देखेंगे अपने ही खुद के भाव जो है सिस्टमेटिक आने लगते हैं, बिल्कुल एक क्रम से और अच्छे प्रकार से व्यवस्थित रूप से, तो भी बड़ी खुशी होती। और वो भाव फिर ये भी आता है कि अगर मुझे इससे आनंद मिल रहा है, मेरा स्वयं का भला हो रहा है, तो इसके माध्यम से अगर दूसरों को का भी भला हो तो क्या हर्ज है। ऐसे भाव आने लगते हैं और उस माध्यम से शास्त्रों का निर्माण होता है। आगे ग्रंथकर्ता आचार्य महाराज कहते हैं कि हमको भी यही विचार हुआ है। आपने देखो ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा गया, इसकी कहानी है कि उसमें पंडित जी को जो है रोज सूझता था वो कोई पर्ची में लिख देते थे। और भी एक दो ऐसे आचार्य हुए, कोई पर्ची में लिख दिया, वो पर्ची कहीं और रख दी, फिर दूसरा थॉट आया, दूसरी पर्ची में रख दी। फिर किसी उनके साथी ने उन पर्चियों को इकट्ठा किया तो वो वजन के मार्फत से उन्होंने बताया कि कई कई किलो वजन की वो पर्चियां हो गई। फिर उनको उन्होंने कहा कि साहब इनको सिस्टमेटिक करके इनको लगाओ, ये तो कभी कोई भाव आ गया, कभी कोई भाव आ गया, लेकिन उनको क्रम रूप से लगाया है। तो वो जो क्रम रूप से लगाया तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का निर्माण हुआ। ऐसे और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनका ऐसे ही निर्माण हुआ। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जो उन्होंने कहा, आचार्य शुभेंदु ने यही कहा कि मैंने ये ग्रंथ जो है स्वांत सुखाय यानी अपनी सुख के कारण बनाया था, जैसे कि सभी और आचार्यों को ऐसे भाव आते। देखो हमें इस बात का हमें कितना लाभ मिल रहा है कि ऐसे सत्पुरुष हमारे बीच में थे जिनके ऐसे भाव आए और उन्होंने ये उचित समझा कि उनके अंदर जो भाव आए हैं उनको शेयर किया जाए। तो ये शेयर किया उन्होंने। आगे ग्रंथकर्ता महाराज आचार्य महाराज कहते हैं कि हमको भी यही विचार हुआ है। ओ सत्य जगत पूज्य लोक द्वय विशुद्धि दे, ज्ञान शास्त्रे सुदीह कहा समस्चा स्त्रैम विण्णम हेत। ओह जगत पूज्य और लोक परलोक में विशुद्धि के देने वाले समीचीन ज्ञान शास्त्रों के होते हुए ऐसा कौन सुबुद्धि है जो मिथ्या शास्त्रों के द्वारा अपनी आत्मा को विडंबना रूप करे।
अब ये जब आपको इतने अच्छे अच्छे जो है ग्रंथ मिल गए जिनसे निश्चित ही हमारा भला होना है, ऐसे समय में कोई आकर के आपको कोई ऐसे कुत्सित शास्त्र प्रदान कर दे जो संसार में ही रुलाने वाले हों, भटकाव कराने वाले हों, हिंसा प्रधान हों, आपसे कहें कि भाई साहब आपको देखो हम बताते हैं कैसे कैसे जो है उद्योग धंधे किए जाते हैं जिससे न केवल अनंत जीव राशि मरण को प्राप्त होती है बल्कि आपको भी बहुत सारा धन मिलता है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये ग्रंथ तुमको ही मुबारक, मैं अब जिस दशा में आ गया हूँ, जिस दिशा में बढ़ चला हूँ, वहां धन जो है स्वर्ण के रूप में ही क्यों ना बरसे, कंचन बरसे में, तब भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए तो ये है कंचन, ये सत्शास्त्र जो मुझे बड़ी मुश्किल से अब हाथ लगे। ऐसा भाव आते ही तो जीव उन बाकी के सब जो विषय वस्तु है उनको तृणवत छोड़ देता है। तो जो मिथ्या शास्त्रों के द्वारा अपने आत्मा को विडंबना रूप करे, दुखी करे। अब नहीं चाहिए मुझे संग्राम की, लड़ाइयों की कहानी, और कोई कहाँ अपराध कहाँ कहाँ हुए और कैसे हुए, अपराधी ने क्या क्या किया। अब इन सब की कोई लालसा रही नहीं। आगे मिथ्या शास्त्रों के रचने वालों पर आक्षेप तथा उनके बनाए शास्त्रों का निषेध करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जाने अनजाने में भी हम ऐसे शास्त्रों से बचें। असच्छास्त्र प्रणेतारः प्रज्ञालव मदोधता संत केचिच्च भूपृष्ठे कवयः स्वान्यवश्चकाः स्वतत्व विमुखै मूर्णै कीर्तिमात्रानुरञ्जितैः कुशास्त्र छद्मना लोको बराको व्याकुलीकृतः है। क्या बोल रहे हैं, इस पृथ्वी तल में बुद्धि के अंश मात्र के मदोन्मत्त होकर असत शास्त्रों के रचने वाले अनेक कवि हैं। वे केवल अपनी आत्मा तथा अन्य भोले जीवों को ठगने वाले ही हैं तथा आत्म तत्व से विमुख अपनी कीर्ति से प्रसन्न होने वाले मूढ़ हैं, और उन्हीं मूढ़ों ने इस अज्ञानी जगत को अपने बनाए हुए मिथ्या शास्त्रों के बहाने से व्याकुलित कर दिया है। कुछ कुछ चीजें तो जो है वो अनजाने में हो जाती है, लेकिन उन्होंने जो मिथ्या दृष्टि जो जीव है या जानबूझ करके उन्होंने ऐसे शास्त्रों का निर्माण किया है जिससे लोग संसार में तो पहले से ही वो जो है उनको रुचिवान है, वो संसार के विषयों से, हिंसा आदि से, उनको इस तरह के शास्त्र देने से उनके भावों की पुष्टि होती है और उन्हें अच्छा लगता है कि जिस धारा में मैं सोच रहा हूँ उस धारा की किताबें भी अवेलेबल हैं। तो जब वो अवेलेबल होती हैं तो वो उनसे वो जुड़ते हैं और वो उनके जो रचनाकार हैं वो उनको अपने मुंह मांगे दामों पर इस तरह के अश्लील साहित्य भी बेचा करते हैं। अश्लील हो या संसार में रुलाने वाले हों, बहुत सारे भौतिक छद्म सुखों की प्राप्ति के लिए मंत्र तंत्र आदि हों, दूसरी विद्याएं हों, ज्योतिष आदि जो कोटि ज्योतिष है उनके निर्माण करने वाले हों, अंगों का अंग देख करके उनका परीक्षण के रूप से भविष्य वाणी करने वाले हों, ऐसे बहुत सारे खोटे शास्त्र हैं। उनमें जीवों को भी अच्छा लगता है, उसमें उलझते जाते हैं, और जिन्होंने वो बनाए उनको भी उस तरह की ठगी करने से अपना मंतव्य सिद्ध होता है। तो बोल रहे हैं कि बहुत ध्यान रखना भैया, बड़ी मुश्किल से ये चिंतामणि रत्न रूपी सत्य साहित्य हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए सावधान होना कि कौन सा सत्य साहित्य है और कौन सा खोटा शास्त्र। वे केवल अपनी आत्मा तथा अन्य भोले जीवों को ठगने वाले ही हैं तथा आत्म तत्व से विमुख अपनी कीर्ति से प्रसन्न होने वाले मूढ़ हैं, और उन्हीं मूढ़ों ने इस अज्ञानी जगत को अपने बनाए हुए मिथ्या शास्त्रों के बहाने से व्याकुलित कर दिया है। अभी आप देखोगे इंटरनेट के ऊपर में, आप देखोगे ना बहुत सारी ऐसी विषय वस्तु मिलेगी आपको जो आप जिज्ञासावश देख तो लेते हो, लेकिन उसमें किसने डाला है इस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट है।
कितना ज्ञान है, कितना व्यापक ज्ञान है और वो क्या परोसना चाहता है। ये तो मैं खोटे शास्त्र की बात तो एक तरफ रही, आपके जो सिद्धांत हैं, दिगंबर जैन संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं, इंटरनेट पे आप देखोगे तो दिगंबरी जैनियों ने तो बहुत कम डाले हैं, और लोगों ने वो जैन धर्म के नाम से वो सिद्धांत डाल दिए हैं जिनमें आप भ्रमित हो सकते हैं, बच्चे आपके भ्रमित हो सकते हैं। ने डाल दिया कि मल्लीनाथ तीर्थंकर जो है वो स्त्री पर्याय में थे, उसमें आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे, महावीर स्वामी का जो हमारे यहाँ बाल ब्रह्मचारी बताया है, वहां लिखा है कि महावीर स्वामी की कितनी पत्नियां थी, कौन सी पत्नी थी और उनके कितने बच्चे थे। हाँ, कितने बच्चे थे, ये उसमें डाला हुआ है इंटरनेट पे। और महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद में समूह शरण में बैठे हुए थे, केवल ज्ञान के बाद में समूह शरण में बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर में एक उपसर्ग हुआ। अपन जानते हैं कि केवल ज्ञान के बाद में कोई उपसर्ग होते नहीं, लेकिन वहां डला मिलेगा आपको। और वो उपसर्ग क्या हुआ कि उन्होंने किसी तापसी से, जो खोटे तप करने वाला है, उससे वाद विवाद किया। उस वाद विवाद में वो हार गया, तो उसने एक तेजोलेशा जैसे जो तंत्र विद्या होती है, उससे उसके ऊपर प्रहार किया महावीर स्वामी। उससे महावीर स्वामी को वहां समोशन में बैठे बैठे ही पेचिश हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको मिलेगा इंटरनेट पे। और उन्होंने फिर उसकी दवाई पूछी तो वैद्य ने उनको सुए का मांस बताया, और उसको खा करके वो ठीक हुए। ये सब साहित्य है। बाकी के अश्लील साहित्य की बात तो एक तरफ रखो, आपके सिद्धांतों का सीधा सीधा घात करने वाले, और अब जो इंटरनेट पर ही विश्वास करते हैं, गूगल पर ही विश्वास करते हैं, वो आपकी कहानी नहीं मानेंगे, वो उसी को मानेंगे। इसलिए बहुत जो साहित्य की रचना करने वाले हैं, सृजन करने वाले हैं, आज के मीडिया पर देने वाले हैं, उन सबको सावधान रहना चाहिए। हम सबका फर्ज बनता है कि ऐसी गलत वस्तु सामग्री को वहां से अगर ना हटा सके तो कम से कम अपना मत अवश्य ही वहां डालें, जिससे लोग भ्रमित ना हो। हमारे ही बच्चे भ्रमित हो रहे हैं ना, क्योंकि एक व्यक्ति ने सुनाई नहीं कहानी कि रामायण के बारे में पता है आपको? राम बोला हाँ बिल्कुल पता है सब। बोले क्या है रामायण की कहानी, क्या है बेटा बताओ। बोले रामचंद्र नाम का एक लड़का था, वो बंबई में रहता था। एक बार उसकी अपने माँ बाप से झगड़ा हो गया, तो उसने माँ बाप को छोड़ दिया और वो अपनी वाइफ को लेकर के चल पड़ा। तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया, और वो लेके जा रहा था। इस बीच में एक हनुमान नाम का एक पायलट उनकी हेल्प के लिए आया। उसने अपने विमान में जा करके वो उनकी वाइफ को की सुध ली, और बाद में फिर उन्होंने एक बड़ी आर्मी तैयार करके और उनको छुड़ाया। तो बोले कि आपको ये रामचंद्र जी की कहानी ऐसे ही सुनाई गई थी क्या? बोले नहीं, ऐसे तो नहीं सुनाई गई थी, लेकिन जैसे सुनाई थी मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैंने ये मॉडिफाई की। ये अवस्थाएं हमारी होने चली हैं कि हमें आज से कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद, तो जो जिस तरह की जो कहानियों का जो है प्राचीन कहानियों का वर्णन किया जाएगा, उस पर लोग विश्वास भी करना बंद कर दें। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम न केवल अपने अंदर में सुसंस्कार डालें, ग्रंथों का मर्म समझें, और समर्थ हों इस बात के लिए कि हम उस मर्म को शेयर भी कर सकें, मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। जहां जहां हम जिस लायक हैं उस योग्य हमें अवश्य करना चाहिए। जिस विधा में हम पारंगत हैं उस विधा का लाभ उठाते हुए सत्य साहित्य का निर्माण और उसका प्रचार प्रसार अवश्य करें। ये जिनवाणी की सेवा है। तो देखो आगे क्या लिखा है इन्होंने। इस आत्म तत्व से विमुख अपनी कीर्ति से प्रसन्न होने वाले मूढ़ हैं, और उन्हीं मूढ़ों ने इस अज्ञानी जगत को अपने बनाए हुए मिथ्या शास्त्रों के बहाने से व्याकुलित कर दिया है। अधीतैर्वा श्रुतै ज्ञात्रे कुशास्त्रे किम प्रयोजनम येर्मनः
क्षिप्यते क्षिप्रम दुरंते मोह सागरे। उन शास्त्रों के पढ़ने, सुनने व जानने से क्या प्रयोजन है जिनसे जीवों का चित्त दुरंतर तथा दुर्निवार मोह समुद्र में पड़ जाता है। ऐसे शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं जिनसे आपका चित्त और ज्यादा मोह में पड़ जाए, है ना। देखो कई बार कुछ लोगों को ये भी लगता है, हमारे कुछ वर्तमान युग की जो कहानियां हैं उसमें जो है स्त्रियों के शरीरों के को श्रृंगार रस से विभूषित करके बहुत कुछ वर्णन किया गया है। तो लोगों ने प्रश्न उठाए कि इस तरह का जो इसमें क्यों वर्णन दिया गया है, इससे हमारे अंदर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो वहां उन्होंने उसका समाधान दिया कि वो जो है वो वर्णन जो है वो किस अपेक्षा से आया है, और ये आपकी एक परीक्षा भी है लगे हाथ कि ऐसे वर्णन के बावजूद भी आपको उसके अंदर में किसी तरह के विकार उत्पन्न ना हो, निष्प्रय भाव से ही आप उनको पढ़ें, और साथ साथ ये जानते रहें कि संसार में ये काया तो यूं ही मिट जाने वाली है। इसमें रहने वाली जो अशुद्धियां जिनका वर्णन अभी आने वाला है उसका तुरंत प्रभाव से हमें ध्यान आ जाए, है ना। और भी उसके रहस्य मैं आपको बताऊंगा आगे। तो कुल मिलाकर के देखो क्या लिखा उन्होंने, उन शास्त्रों के पढ़ने, सुनने व जानने से क्या प्रयोजन है जिनसे जीवों का चित्त दुरंतर तथा दुर्निवार मोह समुद्र में पड़ जाता है। क्षणम कर्णामृतम सूते कार्य शून्यम सतामपि कुशास्त्रम तनुते पश्चाद विद्यागर विक्रियाम। कुशास्त्र यद्यपि सुनने में क्षण भर के लिए अमृत की सी वर्षा करता है, परंतु कालांतर में वह सत्पुरुषों के कार्य से रहित अविद्या रूपी विष के विकार को बढ़ाता है, अर्थात विषयों की तृष्णा को बढ़ाता है। जब जब भी आप ऐसे शास्त्र साहित्य पढ़ेंगे जो आपको पूर्व संस्कारों के कारण बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि मेरे पूर्व के संस्कार ऐसे ही थे ना, उन विषयावलियों में से होकर के तो मैं यहाँ तक आया हूँ। इसलिए जब मेरे मंतव्य को पुष्ट करने वाला ऐसा कोई साहित्य पढ़ने में आता है तो अंदर ही अंदर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जैसे वो जहरीला फल होता ना, उसको खाने से ऊपर से बड़ा मधुर और सुगंधित, लेकिन खाते ही जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ऐसे ही इस तरह का जो साहित्य है वो पढ़ने से कालांतर में वह सत्पुरुषों के कार्य से रहित अविद्या रूपी विष के विकार को बढ़ाता है, अर्थात विषयों की तृष्णा को बढ़ाता है। जहां कहीं आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें कि इनसे आपके विकारों के बढ़ने की संभावना है, उसको दूर से ही तिलांजलि देना। क्षणम कर्णामृता। अगला दोहा है 30 नंबर का। अज्ञान जनित चित्रम न विद्यम को अप्यम ग्रहम उपदेश शतेनापि यह पुंसाम पसरपति। आचार्य महाराज कहते हैं कि यह बड़ा आश्चर्य है, जो जीवों का अज्ञान से उत्पन्न हुआ यह आग्रह यानी हठाग्रह सैकड़ों उपदेश देने पर भी दूर नहीं होता। हम नहीं जानते कि इसमें क्या भेद है। भावार्थ है, एक बार मिथ्या शास्त्र की युक्ति भोले जीवों के मन में ऐसी प्रवेश हो जाती है कि फिर सैकड़ों उत्तमोत्तम युक्तियां सुने तो भी वे चित्त में प्रवेश नहीं करती। अर्थात ऐसा ही कोई संस्कार का निमित्त है कि वह मिथ्या आग्रह कभी दूर नहीं होता, है ना। मिथ्या शास्त्रों का अभी ये जो मैंने आपको प्रकार बताई है कि जो खोटा शास्त्र है जिनसे हमारे मिथ्यात्व रूपी जो हमारे परिणाम है और उनमें वृद्धि होती है, तो वो अगर अश्लील भी ना भी हो तब भी अगर वो सच्चे मार्ग का प्रकाशित करने वाले नहीं हो तो उनसे जीवों को वैसा ही मंतव्य उनका बन जाता। तो बोलते ना कि भैया कितना ही अब जैसे एक पर्टिकुलर जो धर्म है उसमें ये बताया है कि तुमने कितने भी अपराध कर दिए हो, शाम को जाकर के उनके जो भगवान का जो स्थान है वहां जाकर के आप उसको स्वीकार कर लो, कन्फेस कर लो कि मैंने आज ये 2-3 मर्डर किए हैं,
तो माफ हो जाएगा, कन्फेस कर लिया तो सब खत्म हो गया। और आपने कहा ये बढ़िया फार्मूला मिला भाई, आज से मैं रोज 2-3 कर लिया करूंगा, रोज शाम को आकर के। ऐसे बहुत सारे हैं। किसी ने बताया कि वो आप जो है, जो जिन जिन पशुओं को आप खाते हो ना, तो खाने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप उनको ये करके कहो कि धर्म के नाम पे मैं तुम्हें काटता हूँ, बलि देने के नाम पर काटता हूँ, और फिर काट के खाओगे तो भगवान भी खुश हो जाएंगे और आप तो खुश हो गई। ऐसे साहित्यों का निर्माण हुआ है, और उसकी आड़ में हम अपने विषयों को ही पुष्ट करते रहते हैं। ऐसा धर्म किसे अप्रिय होगा जिसमें आप मनवांछित चीजें करें, हिंसा प्रधान धर्म रखो, लोगों को मारो काटो, जो करना है करो, और फिर भी आप धर्म के पालन करता बताए जाओ। ऐसा धर्म किसे बुरा लगे? इसलिए सबसे ज्यादा तेजी से ऐसे ही धर्म फैलते हैं, और मूर्ख इसके वश होकर के इतने पाप इकट्ठे कर लेते हैं कि उनका अंत नहीं आता। जब वो उदय में आते हैं तब उनको समझ में नहीं आता कि इतने भीषण दुख कहां से टूट पड़े। ये सभी उन्हीं की निशानी है। क्या हमने किसके संपर्क में आ गए, किस सोबत में आ गए, कहां से कैसे खोटे शास्त्र सुन लिए, पढ़ लिए। खोटे में ये सब जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की बात है ना, अनजाने में ही हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हम जो है कुशास्त्र सुन रहे हैं। हमको अनजाने में मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कुगुरु है। बड़े प्यार से आपको समझाया जाएगा, पूरा हिप्नोटाइज कर दिया जाएगा, है ना। वो जो गया था ना, जिसने अमेरिका की वो टावर्स के ऊपर में हवाई जहाज से वो जो उस पर विस्फोट किया था, उसके बारे में, उसकी मनोदशा के बारे में चित्रण आया था कि उसका मन ऐसा हो गया था, उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है बिल्कुल शून्य हो गया था। वो अटैक करने के 15 मिनट पहले तो वो किसी रेस्टोरेंट में खाना वाना खा रहा था। उसको जरा भी विचार में नहीं था कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, या इससे लोग मर जाएंगे या मैं भी मर जाऊंगा, कुछ भी नहीं। एकदम वो रोबोट जैसा हो गया। पर वो करने में उसको एक और उसको लालच था कि मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी। इस तरह के लोभ लालच दे करके सर से लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित करके अपराध करवाए जाते हैं। तो बहुत सतर्क रहना भाई। संसार में विषय चोर बहु फिरत है ना। इसलिए दयानंद राय जी ने कहा कि अपने अंदर में संयम जागृत करना, ये विषय रूपी चोर बहुत घूम रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा, आगे कहते हैं हाँ, एक बार मिथ्या शास्त्र की युक्ति भोले जीवों के मन में ऐसी प्रवेश हो जाती है कि फिर सैकड़ों उत्तमोत्तम युक्तियां सुने तो भी चित्त में प्रवेश नहीं करती। अर्थात ऐसा ही कोई संस्कार का निमित्त है कि वह मिथ्या आग्रह कभी दूर नहीं होता। देखो इतनी सावधानी की जरूरत क्यों है। हमारे यहाँ एक प्रतिमानी योग में एक कहानी आती है कि एक रानी थी, उसको सब तरह से सुख था, राजा बहुत ध्यान रखता था। अचानक से वो महल से बाहर खड़ी हुई थी, तो कुछ 2 लड़कियां आई और उन्होंने उनको भड़काया, रानी को। उसको बोला कि तुम ये महल में रहती हो और तुम्हारा एक ही पति है राजा, तुम क्या जानो कैसे कैसे सुंदर पुरुष बाहर हैं, कैसे कैसे उत्तम पुरुष हैं जो तुम्हें और ज्यादा सुख दे सकते हैं। तुम कहाँ एक राज्य मर्यादा में बंधने के कारण राज्य भर की होके रह गई, महलों की होके रह गई। अरे बाहर निकलो, चलो हम तुम्हारे परिचय कराएंगे कितने लोगों से। तुम इतनी सुंदर हो, इसकी जो है जो कीमत करना चाहता जानते हैं, उनसे तुम्हें मिलवाया जाए। ऐसे कह के उसको भड़काया। सब तरह से सुखी थी वो, और बाद में उसको इतना भ्रष्ट बना दिया कि वो मर करके खोटी गतियों में गई। उसने मुनिराजों के ऊपर भी उपसर्ग किया, मुनिराजों से लिपट गई, मर करके वो खोटी गतियों में गई, और कालांतर में कई कई भवों में दुख भोग करके बाद में उसको ये बात बताई गई। तो ऐसे हम सब अच्छे खासे रह रहे हैं, लेकिन कब कौन सी जो है विपत्ति, पुराना संस्कार जागृत हो जाए, कोई आपका पुराना शत्रु
मित्र बन करके आपको इन खोटे आचरणों में घसीट ले आए। इसके लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो तरह तरह से आपको उसमें वो देंगे, प्रलोभन देंगे, भैया ठीक है धर्म कर रहे हो वो भी अपनी जगह ठीक है, ये भी तो करना है ना, बाल बच्चेदार हो उनका भी तो भला सोचना है। इसके बच्चे कहाँ से लाए, पहले कहाँ थे अब कहाँ मिलेंगे, सब सोच लेना। तो बोले अर्थात ऐसा ही कोई संस्कार का निमित्त है, वह मिथ्या आग्रह कभी दूर नहीं होता। आगे कहते हैं कि सत्पुरुषों को शास्त्रों के भले बुरे गुणों का विचार करना चाहिए। देखो ये स्पेशल जो बुलेटिन है आज का, सम्यक अग्निरूप्य सद्वृत्ते विद्वर्दिव्यो तमत्सरे अत्र मृग्या गुणा दोषा समाधाय मनः क्षणम। ऐसे सदाचारी पुरुष जिन्हें मत्सर कहिए द्वेष नहीं है, उन्हें उचित है कि इस शास्त्र तथा प्रवृत्ति में मन को समाधान करके गुण दोष को भले प्रकार विचारें। आपको कोई शास्त्र पढ़ने को मिला है तो आपको कहा जाएगा ये साहब जैन धर्म का शास्त्र नहीं है, तो आपने कहा जैन धर्म का नहीं था और दूर से हाथ ही नहीं लगाना है मुझे तो, या जैन धर्म का भी है, उस जैन धर्म में कोई संप्रदाय बता दिए साहब उसका ये पंथ का है, ये फलाने पंथ का है, तो हाथ ही नहीं लगा रहे। क्यों? किसी ने कह दिया तो उससे तीव्र दोष द्वेष हो गया। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऐसे सदाचारी पुरुष जिन्हें मत्सर कहिए अर्थात द्वेष नहीं है, उन्हें उचित है कि इस शास्त्र तथा प्रवृत्ति में मन को समाधान करके, मतलब मन को शांत करके गुण दोष को भली प्रकार विचारें। आपसे किसी ने कह दिया था फलानी फलानी जगह का जो प्रकाशित साहित्य है उसे नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि साहब उसमें जिसने लिखा था या जो बेच रहा था उससे हमारी एक बार लड़ाई हो गई, इसलिए हमने तब से ही एक जो फरमान जारी कर दिया कि यहाँ से प्रकाशित ग्रंथों को नहीं पढ़ना। तो कालांतर में लोगों दूसरे तो पढ़ने वाले हैं ही नहीं, कौन इसमें पता लगाए कि क्यों नहीं पढ़ना है, उन्हें दूर से ही छोड़ दिया और कालांतर में बहुत उत्तम साहित्य से वंचित रहे। ये उन्होंने यहाँ शुरुआत को जो किया है, क्या बोल रहे हैं, ऐसे सदाचारी पुरुष जिन्हें द्वेष नहीं है, उन्हें चाहिए, उन्हें उचित है ना, उन्हें चाहिए कि इस शास्त्र मतलब कोई पर्टिकुलर शास्त्र तथा प्रवृत्ति में मन को समाधान करके गुण देव दोष को भली प्रकार से विचारें। ऐसा नहीं कि हमारे द्वेष के कारण से कोई उत्तम साहित्य हमारा हमसे छूट जाए और जिनके प्रति राग हो ऐसा खोटा साहित्य हमें मिल जाए। एक एक बात को समझना है। स्वसिद्ध्यर्थ प्रवृत्तानां सतामपि च दुर्दयः द्वेष बुद्धिया प्रवर्तन्ते केचि जगति जंतवः। इस जगत में अनेक दुर्बुद्धि ऐसे हैं जो अपनी सिद्धि के अर्थ प्रवृत्त हुए सत्पुरुषों पर द्वेष बुद्धि का व्यवहार करते हैं। खासतौर से अगर सत्पुरुष हैं इनकी जय जयकार हो रही है और जिनका नाम हो रहा है तो हमें अंदर में ईर्ष्या हो जाती, द्वेष हो जाता। फिर हम उनको द्वेष का कैसे निकालें, तो उनमें कुछ कमी निकालने लगते हैं। आपको पता नहीं है इन्होंने तो ये पैसा कमाने के लिए शास्त्र लिखा है, आपको पता नहीं है तो हमें भ्रमित करने के लिए लिखा गया है। बोला अरे ऐसा है क्या, अरे बिल्कुल छोड़ दो सब। अरे हमें एक विवेक नाम की चीज दी गई है, बुद्धि दी है, अब इतनी बुद्धि परिपक्व हो गई है कि उन शास्त्रों में से खोटी बातों देख करके हम निर्णय कर लें कि वो हमारे योग्य है कि नहीं है। तो विवेक तो लगाओ ना। हो सकता है कि कोई आपको रत्नों से भी मूल्यवान कोई साहित्य मिले और किसी के कहने पे आप उसे छोड़ दें। जैसे सीता जी ने कहा था ना, जब उनको छोड़ करके जंगल में छोड़कर सेनापति वापस आ रहा था तो सीता जी ने पूछा भैया क्यों छोड़ने आए हो, मुझे वनवास क्यों दे रहे? उन्होंने बोला कि माता जी एक धोबी ने रामचंद्र जी को ऐसा कहा, है ना, धोबी की कहानी चलती है तो वैष्णव ग्रंथों में भी चलती है। उन्होंने उनको रामचंद्र जी को कहा कि भैया ये जो सीता जी इतने दिन वहां रह के आई हैं रावण को, इसलिए इनको छोड़ दो। सीता जी ने कहा कि भैया बाकी सब तो ठीक है
प्रभु जी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनको कह देना कि जिस तरह दूसरे के कहने पे उन्होंने मुझे छोड़ा, ऐसे जिन धर्म को ना छोड़ दे। रोते रोते भी उन्होंने उद्बोधन दिया था सेनापति को। रामचंद्र जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनको एक सीख दी है। ऐसे ही ये सीख हमको आचार्य कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस जगत में अनेक दुर्बुद्धि ऐसे हैं जो अपनी सिद्धि के अर्थ प्रवृत्त हुए सत्पुरुषों पर द्वेष बुद्धि का व्यवहार करते हैं। जैसा फलाने लिखा, ढिमके ने लिखा, हमें मालूम पड़ा कि इनका नहीं पढ़ना है, बस हमें अपनी बुद्धि क्यों लगाना। तो भावार्थ है, दुष्ट जीव सत्पुरुषों से द्वेष रखते हैं, सत्पुरुष परीक्षा कर निर्णय करते हैं। इसलिए वो सत्पुरुषों को सुनी सुनाई बात के आधार पर नहीं, उनका निर्णय करते हैं परीक्षा करके। ठीक है, तो ये अपन आगे इसका कल पढ़ेंगे कि जो कैसे जो है हम उत्तम शास्त्र का कैसे परीक्षण करें, खोटे शास्त्रों को कैसे पहचाने और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं आपको म्यूट करूंगा। हाँ सर। गाथाएं तो सभी बहुत अच्छी हैं सर, एक से एक अच्छी, लेकिन इसमें 30 नंबर की जो गाथा है कि अज्ञान जरा भी बार घर कर जाए, हाँ, सैकड़ों बार उसको धो लीजिए, वो पिंड नहीं छोड़ेगा आपको। बराबर। हठाग्रह पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं। किसी ने सुनी सुनाई बात कुछ कह दी, हम उसको पकड़ के बैठ गए, गांठ बांध दी, उससे आगे बढ़ना ही नहीं। हाँ, ये हमारी रोज की प्रवृत्ति हो गई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं फिर ऐसा हठाग्रह होने के बाद बायस हो गए ना, तो बोले सैकड़ों उपदेश देने पर भी वो हमारा हठाग्रह जाता नहीं। ही नहीं है। इसका और सॉल्यूशन, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे जहर फैला हुआ है। जैन साहब, इसका सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये शास्त्र से ना अपन पढ़ रहे हैं, इससे अपन प्रेरणा लें कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं। ये पढ़ करके देखो कि कोई किसी को समझा नहीं सकता, एक बेसिक प्रिंसिपल है। यस। तो इसको पढ़ करके हम स्वयं ही निर्णय करें। हमको कोई सत्साहित्य पढ़ने से वंचित कर रहा है मात्र इसलिए कि उसकी ऐसी धारणा है, तो हम तो सतर्क हो जाए ना, किसी के कहने से वंचित ना रहें। नहीं, वो तो पढ़ते नहीं है, पढ़ने भी नहीं देते दूसरे के लिए। हाँ, तो उसका एक सोल्यूशन अपने को निकालना चाहिए, क्योंकि देखो पर्याय में बहुत कम समय बचा है। खासतौर से अब हम जो इतने परिपक्व होने जा रहे हैं कि हमें अब ये कुछ विवेक तो जागृत हुआ है, स्वात्मा की रुचि जागृत हुई है ऐसे व्यक्तियों को, लेकिन इस मुकाम तक आते आते हमारा जो समय है बहुत कम बचा है। ऐसे समय में उससे वंचित हो जाना, मतलब सोचो आप कि जैसे रत्न आया मिला आपको और कौवे को उड़ाने के लिए उसका प्रयोग कर दिया गया। वो तो बात सब सही है साहब। हाँ, और अंत में बातें आती है, ये सब कुछ कहने के बाद, हाँ, और इतना स्वाध्याय करने के बाद, ये सारी विवेचना करने के बाद जी, अंत में कहता है ये जिसको हठधर्मी है, हाँ, हाँ, वो सब बात तो ठीक है साहब, हाँ, हाँ, मगर ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ, इसको तो नहीं मानूंगा, हाँ, ना आपको पढ़ने दूंगा। नहीं तो सर, वो पंचों की बात सिर माथे हाँ, यस। नहीं देखो इसका सोल्यूशन बाबूजी बताएंगे। देखो ये सोल्यूशन बाबूजी ने भी सब ये अच्छे से सुनी गाथा है, इसका सोल्यूशन बताएंगे। बाबूजी बताएं जरा, इनका प्रश्न है आरपी जैन साहब का। बाबूजी हैं? थे तो सही। नहीं, लेकिन अभी इसमें ये कहना चाह रहा था मैं कि हाँ, जो हमको प्रवृत्त नहीं, जैसे किसी ने हमको शिक्षा दी या किसी ने हमको बताया वो मत पढ़ो, या हमारे मतलब हमको मान सम्मान या मतलब घमंड में और उसमें हम आके कोई चीज को अपनाते नहीं है और जिद में आके छोड़ देते हैं, तो उसमें दूसरों से ज्यादा अपने ही दोष होता है, उसमें अपने ही कर्म होते हैं। नहीं है, मुख्य रूप से अपना है। अगर हम कटिबद्ध हैं तो कौन हमें रोक सकता है?
नहीं शैलेंद्र जी, वो बात आपकी सही है, मगर जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब तो आने दो। वो तो शायद अभी विचार विमर्श कर रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं। और लोग कोई बताएं कि अपन इसको कैसे करें। इस जो बहुत बढ़िया आरपी जैन साहब ने प्रश्न पूछा है कि अगर हमें इस तरह से कोई वंचित कर दे तो हमको क्या करना चाहिए। अंकल जी, जैसे मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे जो हमारे मुनि महाराज वगैरह के लिखे हुए शास्त्र हैं, जो मुनियों ने लिखे हैं, हमारे पूर्व आचार्यों ने लिखे हैं, हाँ, वो तो सर्वसम्मत हैं कि हमें पता है कि वो बहुत विवेकी हैं और उन्होंने अपने पूर्व जो उनके गुरु वगैरह रहे हैं उनके उपदेश से सुन के ही सारे सीखा है और लिखे हैं। हाँ, पर उसके अलावा जितने भी शास्त्र हैं तो उन्हें हमें अगर पढ़ना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, तो हम उनके गुण और दोष का विवेचन करके उसमें जान सकें कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो हो सकता है कि हम दिग्भ्रमित हो जाएं जब नहीं। हमें ही नॉलेज ना हो। मगर अपन पढ़े ही नहीं, इससे तो दिग्भ्रमित ना हो जाए इस चक्कर में पढ़े ही नहीं तो पहले हमें ये निर्णय तो हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हम हर तरह के शास्त्र पढ़ सकते हैं। हाँ नहीं, बराबर है आपकी बात, लेकिन वो निर्णय कौन करेगा कि वो उसमें अच्छा है कि बुरा है, ये निर्णय कौन करेगा। नहीं मतलब हम इतने परिपक्व हो जाएं कि अब हमें हाँ, नॉलेज हो गया कि क्या सही है क्या गलत है, फिर हम उन्हें पढ़ सकते हैं। काम में लेना चाहिए, बिल्कुल सही, स्वविवेक काम में लेना चाहिए। अपने विवेक को काम में लेना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी जो निर्णय लिया है हमने, हाँ, वो हमारी लिमिटेड बुद्धि होती है, क्योंकि पर्याय के हिसाब से और समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, वो एक जो बुद्धि होती है वो भी एक लिमिटेड होती है। वो भी तो, उसका भी तो फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि जैसे अभी आज, जैसे अभी हम जहाँ अभी हम लोग सब बैठे हैं तो काफी उम्र हम गुजार चुके हैं, काफी जिंदगी जी चुके हैं, और अभी हमको विवेक काफी अच्छे जागृत है, तो हम उस बात को समझ भी पा रहे हैं, सोच भी पा रहे हैं। लेकिन जहां पर अभी बहुत सारी ऐसे बच्चे रहते हैं या प्रौढ़ रहते हैं या युवा रहते हैं, उनको उनकी लिमिटेड बुद्धि है, लिमिटेड उनको नॉलेज मिली, लिमिटेड सहयोग मिला, वैसी सोसाइटी मिली, तो बुद्धि भी तो उस हिसाब से, तो वो कर्मों का भी उसमें फर्क पड़ जाता है, मेरा ये कहना है, किसी चीज की समझ को बढ़ाने में। हाँ, ज्ञान का क्षम जो है वो जब ऐसा हो जाए, आपको आपको इतना विश्वास हो जाए कि मैं अगर वो शास्त्र पढ़ूंगा तो उसके जो दूषण है वो मैं समझ लूंगा कि उसमें क्या दूषण है, और उसमें क्या अच्छा है जो दूसरी जगह नहीं मिलता है वो भी मैं समझ लूंगा। ऐसा विश्वास से भरा हुआ जीव जब ऐसे साहित्य को पढ़ता है तो वो अवश्य इस बात का निर्णय ले जाता है कि ये पढ़ने लायक है कि नहीं। लेकिन हम इस डर से, इस आशंका से कि पता नहीं मैं इस परिपक्व हुआ कि नहीं हुआ, और कभी पढ़ने का साहस ही ना करें, तो कभी ना नहीं, कभी तो निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं, बात जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं वो जनरलाइज बात है, हाँ, ठीक है, मगर आपने जो क्वेश्चन पूछा हाँ, वो वर्तमान स्थिति में हम लोगों के लिए सवाल है बराबर, कि इतने दिन स्वाध्याय करने के बाद क्या हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ है कि हम जान सकें कौन सा साहित्य पढ़ने लायक है, कौन सा साहित्य पढ़ने लायक नहीं है। हाँ, और जो शास्त्रों की श्रृंखला दी हुई है कि ये दिगंबर जैन के शास्त्र हैं बराबर, बराबर, और इन आचार्यों ने, पंडितों ने लिखे हुए हैं, अब उसमें भी हमारा शंका करते हैं। आप विवेचन करके अपने विवेक से जरूर मालूम करिए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, मगर जो जो हमारे पास शास्त्रों की लिस्ट दी हुई है ऑलरेडी आचार्य पंडितों के द्वारा, उसमें भी शंका करके वो कहें कि साहब उनने ये पढ़ा हुआ है, उन वहां से प्रकाशित है, इसको नहीं पढ़ने देंगे हम, हाँ, बात उसकी हो रही। बराबर। वो हठधर्मी कैसे जाएगी। वो तो सीवी जैन साहब हठ धर्मता है, क्योंकि आज भी हमारे जो मुनि लोग हैं वो गीता भी पढ़ते हैं और बाइबल भी रामचरितमानस भी पढ़ते पढ़ते हैं, वो हाँ, सभी हाँ, पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, बाइबल भी हाँ, पढ़ते हैं, उनके क्योंकि उनके उदाहरण। कसौटी, जब अपने धर्म को कसौटी पे कसना है तो धर्म तो, और भी धर्मों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, आपने अब कही है ना असली बात। तो पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा बुरा कैसे अरे मैं आपको समझेंगे? बताऊं कि अपने पास तो जो हमारी जो धारा वाले जो टीकाकार हैं उनके रचित जो है ग्रंथ भी मौजूद है, और उसी ग्रंथ को, मूल ग्रंथ को दूसरे टीकाकारों ने दूसरी जगह से प्रकाशित ग्रंथों में लिखा है। अपन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्या? आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ना केवल विषय वस्तु एक सी है, बल्कि जिन्हें निषिद्ध किया जा रहा था उनका जो विश्लेषण है और भी अच्छा। सर शैलेंद्र जी ने जो सौ की बात एक कही, हाँ, हमारे जो विद्वान मुनि हैं, आचार्य हैं, उन्होंने जानने के लिए कि भाई इसमें कुरान में क्या है, बाइबल में क्या है, हाँ, वो भी उन्होंने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। की विवेचना की है कि वहाँ ये अच्छी चीज लिखी हुई है, समझे। यस, यस, और हम अपने ही ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते हैं,
न पढ़ने देते हैं। नहीं, ये जो अभी समाज में मूढ़ता आई है और ये एक हठ धर्मता आई है, वो एक तरीके से अपने को एक अलग समूह बनाने की जो जिद होती है ना कि हम अलग हैं और हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। आप परंपरा से चला अनेका आ रहा है। अब जब हम कल डिस्कस कर रहे थे, हमारा धर्म तो अनेकांतवाद का धर्म है। तो सारी बातों को सुनो, सारी बातों को समझो, पढ़ो और कसौटी पे कसो और फिर उसको अपनाओ। बराबर। नहीं तो वो अनेकांतवाद एकांतवाद बस उसको वो अनेकांतवाद एकांतवाद केवल सुनने के लिए है, प्रवचनों में धारण करने के लिए थोड़ा ही है। मतलब ये जो हठाग्रह की बात आ रही ना, बायस्डनेस, इन्हें हट है मेरा ऐसा कि मुझे वो नहीं पढ़ना। अभी किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो गया, तो दुकानदार था, उसकी दुकान के आगे बोर्ड लगा था महावीर वस्त्रालय। तो महावीर वस्त्रालय वाले से झगड़ा हो गया, तो उसने अपने सब लोगों को बोल दिया कि सब जगह से लेना चीज, मगर ये महावीर वस्त्रालय वाले से मत लेना। तो कालांतर में उन्होंने बोला कि महावीर नाम की जो दुकान है उससे नहीं लेना। तो फिर धीरे धीरे करके महावीर स्वामी से चिढ़ने लग गए कि जो महावीर है वो बेकार है, तो उनके ऊपर बनाई। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश कभी किसी को उल्लेख किया कि इसको मत पढ़ना। अभी देखो, अपन किसी का बाइकाट करते हैं ना, बाइकाट कैसे करते हैं? वो बाहर से दुकानदार वही सामान लाता है जो और लोग लाते हैं, लेकिन बाइकाट क्या किया कि इसकी दुकान से मत लेना, भले सामग्री वही हो। तो ऐसी हठधर्मिता नहीं हो, इसके लिए अपना विवेक का इस्तेमाल करना, क्योंकि पर्याय बहुत छोड़ी बची है। इस चक्कर में मत रहना, उलझ करके रह जाना कि वो अपने आप को सत्य साहित्य से वंचित मत करना। हम बिगड़ने वाले नहीं है। अब जिस लेवल पर हम आ गए हैं, हमें गीता और कुरान भी पढ़ने को मिले, उसमें से भी हम अच्छी बात सच्ची बात निकाल लेंगे। वो तो मोटी मोटी बात है। जहां भी वीतरागता का पोषण ना हो वो ग्रंथ वर्जित हैं, और जहां सर्वोत्कृष्ट रूप से वीतरागता का विश्लेषण हो वो अवश्य ही पढ़ने योग्य हैं। मात्र ये कसौटी रखना और आप कहीं फेल नहीं होंगे। क्या अर्पिजन साहब? बहुत सुंदर सर, अच्छा विश्लेषण। इस विषय को अपन थोड़ा कल और पढ़ेंगे और फिर आपके ऊपर छोड़ेंगे, आपके विवेक के ऊपर है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है सर? अपना विवेक तो इस्तेमाल करना ही करना है। चलिए, ललित जी अपना ही करना है या केवल अपना विवेक करना है इस्तेमाल, या अपना भी थोड़ा फर्क है ना? अपना भी करना है, अपना ही करना है या नहीं, अपना भी करना है? अपना भी करना है। आपने भी छोड़ दीजिए। अब ये अनेकांतवाद में पहुंच गए ललित जी। बहुत बढ़िया है, देखो लोगों कितना प्रोग्रेस हो रही है आगे। हाँ, चलिए नरेश जी, ये अनेकांतवाद आप ऐसा नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूंदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। चिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।